हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। हमने जो आज हमारी साइंस की क्लास है, हमने आपको पहले भी बताया था कि हम सिक्स्थ के एनसीईआरटी के पहले सारे टॉपिक करेंगे एंड देन फिर हम सीरियल वाइज 7, 8, 9, 10th की ऐसे आगे करते चले जाएंगे। आज हमारे सिक्स्थ का जो एनसीईआरटी है उसका हमने टॉपिक लिया है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि हम चीज़ें अलग करते हैं वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, उनकी क्या क्या मेथड्स होते हैं। इसमें तो ज़्यादातर वैसे तो जो हमारा मेन टॉपिक है वेपोरेशन वगैरह कंडेंसेशन जैसे आ जाते हैं। बाकी एज इट इज़ कोई सारा आता नहीं, बट हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आगे से हम ऐसा ही करेंगे कि जो हमारे सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे हम वही टॉपिक पिक करेंगे और वही चैप्टर्स करेंगे। आज हमारा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। स्टार्ट करते हैं। पहले क्या हमें क्या बताया, मिक्सचर। पहले तो हम समझेंगे मिक्सचर होता क्या। अगर मिक्सचर को समझेंगे तभी उन सबको अलग कर पाएंगे, राइट। अ सब्सटेंसेस विच इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि कोई चीज़ है अगर उसमें दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी तभी हम उसको अलग करेंगे। विच ईच कॉम्पोनेंट रिटेन इट्स यूनिक, मतलब जैसे कि कोई दो चीज़ें मिक्स हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं पानी और मिट्टी ले लेते हैं, इनको मिक्स कर देते हैं तो उनकी तो अलग अलग यूनिक प्रॉपर्टी होंगी ना। पानी की अलग प्रॉपर्टी होती है और जो मिट्टी है उसकी अलग प्रॉपर्टी होंगी। तो यूनिक प्रॉपर्टी वाले जो दो चीज़ें मिल जाती हैं या दो से ज़्यादा, तो उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड मिक्सचर। एंड देन इसकी एग्जाम्पल है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम जानते हैं कि एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 सारी। हमारे एयर में इतनी सारी गैसेस हैं, क्या एयर भी हमारा क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। देन हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्योर वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। हमें पता है वाटर में भी बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं। ये हमारा हो गया मिक्सचर। एंड अब हम देखते हैं कि सेपरेटिंग करने के, उनको अलग करने के कौन कौन से, जैसे कि कौन कौन से तरीके होते हैं। जैसे कि हम कई लिक्विड में से लिक्विड अलग करते हैं, लिक्विड में से सॉलिड अलग करते हैं, ऐसे ऐसे हम देखेंगे। देखते हैं पहले तो सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड में, यानी कि सॉलिड चीज़ों से जो मिक्सचर होता है सॉलिड चीज़ों का उनको अलग करना, सॉलिड को ही। तो हमारा फर्स्ट है जो है हैंड पिकिंग। Hand picking is the simplest method of separation of substances. This method is used only when an unwanted material is in small quantity. इसमें ये बोला गया क्या है कि ये सबसे सिंपल मेथड है। हम इसको तभी यूज़ करते हैं जैसे कि जैसे कुछ मतलब छोटी क्वांटिटी है, हमारे पास थोड़ा सामान है, उसमें से कुछ मटेरियल निकालना जो कि सॉलिड फॉर्म में ही हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। पेबल्स यानी कि छोटे कंकड़, ब्रोकन ग्रेन्स यानी कि जो टुकड़ों में हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे चावल है, अगर चावल के टुकड़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको हम अलग कर सकते हैं। इंसेक्ट्स, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस, व्हीट, पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। जैसे कि हमें पता है हमारी मम्मियाँ भी जैसे चावल चुगती हैं हाथों से ही, है ना। उनमें से जो भी अनवांटेड हमें नहीं चाहिए होता, कंकर वगैरह, वो निकालते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग मेथड। ये देखिए, ये यहाँ से चावल में से कुछ भी पेबल्स बिन रहे होंगे या फिर छोटे जो टुकड़े टूट गए होंगे राइस के, वो बिन सकते हैं। या फिर जो धान मिक्स हो जाता है वो भी चुन रहे होंगे, या फिर छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, राइट। अगर ये हमारा हमारा अगला मेथड है स्विमिंग, sieving. So when the size of particle is too small to picked by hand or when the quantity is too large, sieving is the used for separating substances. यानी कि वो कह रहा है कि जो हमारी जो ज़्यादा क्वांटिटी है उस चीज़ की जिसमें से हमने पार्टिकल अलग करने हैं, वो स्मॉल स्मॉल हैं, छोटे छोटे। तो हम जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मम्मियाँ घर में आटा छानती है ना, उसमें छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे वो होते हैं जो कणक नहीं पीसी होती, तो उसे क्या करते हैं, ऐसे छन्नी से छान लेते हैं। तो जो हमें नहीं चाहिए होता, अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं वो छन्नी में ऊपर रह जाती है और हमारा साफ आटा नीचे चला जाता है। तो इसे हम कौन सा मेथड कहते हैं, सीविंग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ।
विनोविंग। इस मेथड में क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ विंड। ये क्या कह रहा है, जैसे कि लाइटर पार्टिकल्स को हमने अलग करना है फ्रॉम किससे, हैवियर पार्टिकल से, विद द हेल्प ऑफ विंड। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे एक औरत, जो मतलब इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, गेहूं या धान मान लो, गेहूं मान लेते हैं। अगर ये गेहूं को देखो नीचे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे हवा चल रही है या फिर हमने कुछ भी पंखा चल रहा है जो भी, वैसे तो फ्रॉम द हेल्प ऑफ विंड है, तो उसको ऊपर से ऊंचाई से वो गिरा रही है ताकि हवा चले और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो उड़ जाए और जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे आ जाए। जैसे हैवियर पार्टिकल हमने गेहूं माना, गेहूं नीचे आए नीचे आ जाएगी और जो घास फूस होगा वो उड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ विंड। इसे हम कहते हैं विनोविंग। ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैंने गांव में बहुत देखा है ये मेथड। नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। ये हमने लैब्स में भी किया होगा, जिन्होंने 9th 10th या फिर 8th अच्छे से किया होगा, जिन्होंने लॉकडाउन में नहीं किया। ये फिल्ट्रेशन मेथड होता है, जैसे कि इसमें क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। लिक्विड में जो कुछ भी इनसॉल्युबल मतलब जो घुलते नहीं है पानी में, उन सबको अलग करते हैं इस मेथड में। इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर इज पास थ्रू अ फिल्टर। एक तरह का फिल्टर पेपर होता है, देखो आप सभी ने देखा होगा, ये होता है फिल्टर पेपर, रख दिया हमने एक, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे, ये ऐसे है, एक मिनट में रब कर देती हूँ ताकि साफ दिखे। ये क्या है, ये फिल्टर पेपर है। इसमें से हमने क्या किया, जो इनसोबल जो मतलब गंदा पानी कह लीजिए, हमने फिल्टर पेपर में से इसे हमने पास किया, तो जो जो नहीं घुला पानी में वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा और साफ पानी हमारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा बीकर में। सो इसे क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर एंड क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड। क्या बोल रहा है ये, कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, मान ली यहाँ इसमें मिट्टी थी तो मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी और साफ पानी हमारा यहाँ पे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। देखिए इसमें क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे कि यहाँ पे पानी है, ओशन है, देख रहे हैं हम, तो ये पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, यानी कि ये गैस की फॉर्म में ना ऊपर इवेपोरेट हो रहा है, ये भाप बन के उड़ रहा है। इसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ये हमारा इवेपोरेशन क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल में बहुत अच्छा बहुत अहम रोल होता है इसका, इवेपोरेशन का। कंडेंसेशंस, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड। जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि पानी भाप बन के जा रहा है, यहाँ पे क्या है कि जो देखिए यहाँ पे आग लगी है, इसके अंदर कुछ भी हो लिक्विड हो, ये भाप बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे छोटी छोटी बूंदे आ जाएंगी, ये पानी बन जाता है, देन ये यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड, वो भाप से अब पानी बन रहा है, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। अब देखते हैं ये कहाँ पे यूज होता है। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम वाटर। ये वाटर में से जो कुछ भी सॉलिड है वो अलग करने में काम आता है। एग्जाम्पल ये कहाँ पे यूज होता है, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये सॉल्ट, हम इसे सॉल्ट बनाते हैं इन दोनों प्रोसेस के कॉम्बिनेशन को यूज करके। देन ये वाला चैप्टर में हमें यही इम्पोर्टेंट था, आज के लिए इतना ही था, हमने इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सीटेट और अदर स्टेट्स के लिए। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे, हमारे अब रह गए हैं ज़्यादातर प्लांट्स वाले, जो हमें बहुत जो पेपर में जिसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो प्लांट्स में आते हैं और प्लांट्स में हो जाता है फ्लावर के, जो हमारे 6th में है, जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। एंड नेक्स्ट हमारा रहता है एक तो रहता है जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, वो रहते हैं। एक रहता है बॉडी जॉइंट्स एंड दूसरे हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट वगैरह रहता है, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही।
हम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। एक बार हमें 2-4 जो हमने आपको बताए हैं टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर आपको और भी क्लासेस की सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।